आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। 11वां सप्ताह, हृदय को जीवंत बनाना। यूनिफाइड बाबा जी के साथ हर सप्ताह 7 दिनों का अभ्यास। अपने हृदय में और गहरे उतरते हुए स्वयं को ईश्वर के छवि में देखते हुए सच्चे स्वरूप का अनुभव हो रहा है। आत्म स्वीकृति के बाद ये सप्ताह अपनी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता का दावा करने के लिए ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और हम ईश्वर के छवि में वही हैं। ये पूरी सृष्टि ईश्वर के विचारों से बनी और हम भी उन विचारों में हमें ज्ञात है क्या छुपा है। सृष्टि का ज्ञान, प्रकृति के नियम, हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारा धरती पर ये सफर क्यों है। हमारा हृदय जहां हम जुड़े हैं उस सुपर कंप्यूटर से, सर्वज्ञ ज्ञान से, भूत भविष्य, चेतन अवचेतन, हर कुछ हमारे समक्ष है। जीवन में हमारे कष्ट इसीलिए है क्योंकि वहां पर जो ज्ञान है हम लेने से चूक जाते हैं। अपने निर्णयों को हमारे सर्वोच्च बुद्धिमानी के हित में ना होते हुए हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे जैसे हमारा हृदय जीवंत होते जाता है, हमारे जीवन में एक दिशा मिलती है जो हमें सही कार्य की ओर, संतोष की ओर, सफलता की ओर और पूर्णता की ओर वापस ले जाता है। हमारा ये हृदय कल्पना में नहीं डूबता। उसका संबंध अपने संपूर्ण स्व, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण सत्य से है। सत्य हमारे हृदय में है और जब से हमारा कनेक्शन हमारी हायर सेल्फ से टूट गया, तब से हम अपनी सीमित बुद्धि का सीमित अनुभवों के साथ जीवन के सारे अनुभव बनाते जा रहे हैं जो एक कल्पना पर आधारित है। तो एक लंबी गहरी सांस और जुड़ जाते हैं इन सांसों के द्वारा अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ और स्थित हो जाते हैं अपने केंद्र पर। आती जाती सांस बड़े प्रेम से, लंबी गहरी, सब कुछ समेटते हुए जो इस क्षण में हमारे लिए है, सहजता से हमारे पास है। लंबी गहरी सांस भीतर बड़े प्रेम से खोल दे सारे द्वार और हो जाएं खाली। सांसों को चाहे तो नाक से छोड़े या मुंह से। जैसे जैसे हम सांसें ले रहे हैं, इतनी सहजता के साथ कोई अनुमान नहीं लगा रहे कि कौन से नाक से सांस लेना है और कैसे छोड़ना है।
वैसे ही अब कोई भी दुविधा, संदेह, भ्रम शेष नहीं रहा। अपने अपने कठिनाइयों का, सवालों का हल हमारे भीतर ही है। उसे पाने के लिए बस अपने हृदय स्थान पर उतर जाना है। धीरे से सांसों को छोड़ दें सहजता पर और आ जाएं अपने हृदय स्थान पर, रिलैक्स होते हुए प्रेम से। सांसों को सहज, शांत, कोमल उतर जाने दें। और इन सांसों को महसूस करें। अपनी पूर्णता को महसूस करें। और क्या चाहिए? ये प्रेम का समंदर, ये शांति, ये सुख, ये आनंद की अनुभूति हमें सहज बनाता जा रहा है। जितनी सहजता है हमारे भीतर, उतनी ही सहजता हमारे चारों ओर। जैसे विचार हो वैसे अनुभव, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ है हमारे आनंद के लिए है। और आवश्यकता है तो बस क्षमा और कृतज्ञता के साथ पूरे हृदय से प्रेम पूर्ण उस पर अपना दावा करने का। ईश्वर प्रेम है और वो प्रेम पूरी सृष्टि में हर किसी में बसता है। उसका स्पंदन हम अपने हृदय स्थान पर महसूस कर रहे हैं। तो बड़े प्रेम से इसी हृदय स्थान में स्थित होते हुए अपने पूरे शरीर को महसूस करें और अपने आभा मंडल को महसूस करें। और अपने भीतर दोहराएं, मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द नहीं महसूस होता और ना ही आप डरते हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व, उनका नाम ले, से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाए। इसी क्षण मैं आपको मुक्त करता हूं। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूं।
लंबी गहरी सांस और सहज अपना विस्तार महसूस करें और भी अधिक प्रेम को महसूस करें। मैं अब अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। मेरे प्रिय उच्च स्व, उनका नाम ले, कृपया मुझे अपना संकेत दे। और जैसे ही संकेत मिल जाए, आभार व्यक्त करें। अपने आप को उच्च स्व के साथ एकीकृत महसूस करें। इसी खुले हृदय की अवस्था में हम तैयार हैं आज का सृजन का सूत्र कहने के लिए। बड़े प्रेम से महसूस करते हुए हर एक शब्द को अपने भीतर दोहराएं, जोर से बोलकर या आहिस्ते से। ईश्वर और मैं हृदय को जीवंत और सशक्त बनाने के विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु। जैसे ही हमारा हृदय जीवंत और सशक्त हो जाता है, वह संपूर्ण ज्ञान को पाने के लिए खुल जाता है। तो चलिए इस सृजन के सूत्र को विस्तार से पूरी तरह से अपने हृदय में उतार लेते हैं, ईश्वर के गुणों के साथ जुड़ते हुए। अपने भीतर इन गुणों को दोहराएं, महसूस करें। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है। ईश्वर समृद्धि है, आलोचना रहित है। और मैं ईश्वर के छवि में बनाया गया हूं। मैं उन्हीं गुणों से बना हूं जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूं। इसीलिए मैं प्रेम हूं। मैं प्रकाश हूं, सत्य हूं। अपने हृदय स्थान पर महसूस करें हर शब्दों से बदलती स्पंदन को। मैं खुशी, आनंद और करुणा हूं। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। मैं भी हर जगह व्याप्त हूं।
मैं पूर्णता हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ। मैं समृद्धि हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। मैं अब अपनी सर्वज्ञ बुद्धि को पाने के लिए अपने हृदय को जीवंत और सशक्त बनाने का दावा करता हूँ और उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं अपने सर्वज्ञ बुद्धि को स्वीकार करता हूँ। मेरे सुंदर उच्च स्वर नाम ले। कृपया मुझे मेरे उन विचारों को बताएं जो मेरे हृदय को संपूर्ण ज्ञान की ओर खुलने से रोकते हैं। अपने कागज कलम लिए नोटबुक पेन में लिखना शुरू कर दे प्रश्न के साथ उत्तर, या तो जो भी विचार आ रहे हैं उसे दोहराएं अपने शब्दों में। केंद्र पर बने रहें और अपने आप को पूरी तरह से सुने। अपने उच्च स्वर को पूरी अनुमति दे, बिना कोई सुधार किए सिर्फ लिखते जाए हर वे विचार। हमारी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हमें इस जीवन को प्रचुरता के साथ, सफलता और विश्वास के साथ, संतोष के साथ जीवन का आनंद देने में मदद करता है। इसी ज्ञान को लेने से चूक जाते हैं और हम हार का सामना करते हैं, असफलता का सामना करते हैं, नई चुनौतियों को लेने से डरते हैं, अपनी क्रिएटिविटी खोलने से डरते हैं, अकेला महसूस करते हैं। हर दिन ये अभ्यास थोड़ी देर के लिए करेंगे, अपने विचारों की सूची को बनाते हुए उससे परिचित होते जाएंगे तो स्वयं से परिचित होते जाएंगे। अपने इन नकारात्मक विचारों के सूची के बगल में एक नई सूची बनाएं। विचारों को सुधारते हुए अपना समय लें। जो हमारे विचार हम सुधार रहे हैं वो ज्यादातर ईश्वर के गुणों से मिल जाते हैं।
तो अपने भीतर हर विचारों को लेकर दोहराएं, मैं स्वयं को हील करता हूँ और इस विचार को मुक्त करता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस योग्य नहीं, मैं सक्षम नहीं, मैं संदेह करता हूँ, मेरी छोटी सी बुद्धि है, हर कुछ नहीं समझ पाता, यह ज्ञान मेरे लिए नहीं है। अपने भीतर उन नए विचारों को दोहराएं, मैं ईश्वर की सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, मेरा हृदय जीवंत है और सशक्त है। प्रेम पाने के लिए और प्रेम देने के लिए, ज्ञान पाने के लिए और ज्ञान जीने के लिए मुझे सब कुछ ज्ञात है। जब जिस चीज की आवश्यकता हो, मुझे बस चाहने की आवश्यकता है, वह ज्ञान मुझे मिल जाता है। अन्य विचारों को मुक्त करें, नए विचारों को शामिल करें। और फिर से दोहराएं, मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को, जो मेरी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता के इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। जो मेरे हृदय को जीवंत बनाने और सशक्त बनाने के इस दावे में हस्तक्षेप करता है, उन्हें मैं सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक है, उनके समान है और उनके अनुरूप है। मेरा हृदय संपूर्ण रूप से प्रेम की स्थिति में है, क्षमा की स्थिति में है। जीवन प्रेम पाने के लिए और प्रेम देने के लिए है, इसमें जरा भी संशय नहीं। आज मैं अपनी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता के लिए मेरे हृदय को जीवंत और सशक्त बनाने के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। एक बार फिर अपने उच्च स्व से प्राप्त संचार के साथ, उन विचारों के साथ जो हमने सुधारे हैं, अपने सृजन के सूत्र लिखे
और उसे दोहराए, उसका आनंद ले, अनुभूति करते हुए, महसूस करते हुए कि ये सब कुछ इसी क्षण घट रहा है। हर सृजन वर्तमान में है, उसका आनंद ले। ईश्वर और मैं इन विचारों का कि मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं और मुझे सब कुछ ज्ञात है, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं। ईश्वर की सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता में सारे ज्ञान के साथ जुड़ा हूं। क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु। इस संचार के लिए अपने उच्च स्व का, उनके मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण ज्ञान को हमारे समक्ष खोल देने के लिए, इसका सृजन का सूत्र हमें देने के लिए बाबा जी का एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का इस यात्रा में आज यहाँ मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। एक बार फिर अपनी आभा मंडल को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करते हैं और अपने चारों ओर हर विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजते हैं। आज की शांत अवधि यही समाप्त। अपना समय लेते हुए धीमे से आंखें खोलें। ईश्वर के छवि में इस सुंदर दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है।